सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा नाम सुनैना है। आप सोच रहे होंगे मैं इतना क्यों तैयार होके बैठी हूँ नहीं, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक मेकअप लुक। तो आप जानना चाहते हैं ये आई मेकअप मैंने कैसे किया है और ये लुक कैसा क्रिएट किया है। चलिए हम देखते हैं आगे। हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम ये मेकअप क्रिएट करने जा रहे हैं जो आपने मेरे चैनल की स्टार्टिंग में देखा है। तो जानना चाहते हैं ये मेकअप कैसे क्रिएट किया है? लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं अपनी आईज से स्टार्ट करूँगी। गाइस, जब भी मैं मेकअप करती हूँ पहले आई प्रेफर डूइंग माई आईज एंड देन माई फेस, कि जो भी फॉल आउट होते हैं फेस पे वो हम इमीडिएट क्लीन करके और उसके बाद में हम अपना बेस लगा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आइस की बेस लगाने के लिए पहले मैं मैक का NW30 लूँगी जो मैं आइस के बेस पे पहले लगाऊंगी। अब ये बेस को सेट करने के लिए मैक का कॉम्पैक्ट लूँगी और ये PAC का छोटा सा मिनी ब्लेंडर लेके उसके पीछे वाले साइड से I'll सेट द बेस। फ्रेंड्स, ये बेस सेट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम अपनी आईलिड्स ओपन करते हैं और अगर हमने ये कॉम्पैक्ट नहीं लगाया हो तो यहाँ पे एक क्रीज लाइन फॉर्म हो जाती है हमारे आई शेडो लगाने के बाद भी। तो इस बेस को सेट करने के लिए हमें ये पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इट्स अ ब्राउन शेड, वेरी लाइट ब्राउन शेड। ये ब्लर आ रहा है बट ये शेड का नंबर है PM20। तो इसके साथ में PAC का ब्रश, इट्स अ वेरी ओल्ड ब्रश, 301 लूँगी। इट्स अ फ्लफ़ी ब्रश और इससे मैं अपनी क्रीज लाइन क्रिएट करूँगी। हम जब भी अपनी क्रीज लाइन क्रिएट करते हैं तो इसे बहुत ही लाइट हैंड हमें क्रीज लाइन क्रिएट करनी चाहिए। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना चाहिए। इसको मैं थोड़ा आईब्रोज के पास तक ले जाऊंगी। अब मैं एक एंगल ब्रश लूँगी और अगेन इस एंगल ब्रश पे मैं एक ब्लैक आई शेडो ऐसे लगाकर ये कॉर्नर ऑफ द आईज पे मैं इसे ऐसे और इसी को मैं अंदर की तरफ Now I'll use Revolution का अल्ट्रा कॉन्टोर पैलेट। अब ये कॉन्टोरिंग शेड्स का मैं शेड लूँगी। इसमें से I'll take the lightest कलर, ये वाला, और मैं इसे अपनी अगेन क्रीज लाइन से लेके ये ब्लैक आई शेडो तक लेकर जाऊंगी। Now I'll take the dark brown color, इसमें से ही Now I'll take PAC का 27 नंबर। आई एम नॉट श्योर, ये स्क्रीन पे थोड़ा सा लाइट दिख रहा है बट इट्स अ वेरी डार्क शेड। और इसे हम इस ब्लैक कलर के आगे इस तरह थोड़ा सा लगाएंगे। और इसी शेड को हम अपनी थोड़ी सी क्रीज तक ले जाएंगे, हाफ क्रीज, फुल क्रीज नहीं। Now again I'll take the concealer
and just cover half of my eye with the concealer. Usually what I do is, you can see my crease line. तो ये crease line जब मैं eyes open करती हूँ, इसके ऊपर जितनी ये line आती है, I cover up this line. Now ये यहाँ पर तो मैंने स्टॉप कर दिया है, बट ये जो क्रीज है थोड़ी सी आगे लेकर जाऊंगी इस लाइन से, सो दैट वो एक स्लांट फॉर्म हो, ऐसे स्ट्रेट ना रहे. अगेन आई टेक दिस कॉन्टोर पैलेट और इसी में ही एक ब्राउन सा वेरी लाइट टिंच ऑफ ब्राउन शेड है हाइलाइटर में. आई जस्ट टेक इट ऑन माई फिंगर और इसे हाथ से मैं ये इस पर्पल कलर तक लेकर जाऊंगी कि ये स्मज हो जाए. पर्पल इस पे मैंने और नहीं लिया है, जो ऑलरेडी लगा था पहले से वही है, इसको मैं सिर्फ आगे स्मज करूंगी. जस्ट ब्लेंड एज मच एज यू कैन. जस्ट सी कि वो कोई प्रॉपर एक लाइंस ना फॉर्म हो, सब कुछ ब्लेंड हो जाए. एक कलर और दूसरा कलर दोनों आपस में जहाँ मिल रहे हों वहाँ पे अच्छे से एक ब्लेंडिंग हो जाए. फ्रेंड्स, ये ब्रश पे कुछ भी नहीं लगा है और मैं इसे सिर्फ ब्लेंड कर रही हूँ अभी. आई शैडो ब्लेंड हो चुका है, बट आगे का पार्ट आई स्टिल फील इट्स बिट लाइटर, तो मैं उसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर रही हूँ. आई विल स्टार्ट माई आईब्रोज. तो आईब्रोज के लिए I'll take this NYX pencil. I love this pencil just because इसका कलर आप देखिए फ्रेंड्स, it's neither into black nor into brown. It's a very light grayish kind of shade जो बहुत ही natural look देता है. I am done with my eyebrows. और इसी के नीचे ये एक हाइलाइटर पार्ट दिया हुआ है और इसी के साथ मैं ब्रोज को नीचे से एक शेप भी दे दूंगी. इसको हल्का हल्का ये कॉर्नर से एक स्मज करूंगी. And I'll just brush my eyebrows. अब हम आते हैं फेस की तरफ. आई नो आईज पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, बट जो फॉलिंग पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है. अब हम फेस करके अगेन बैक टू आईज जाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द फेस. नाउ फॉर द फेस, आप पहले अपना फेस को वेट टिश्यू से या फिर एक टॉवल की मदद से क्लीन कर लीजिए, या फिर एक नॉर्मल ड्राई टिश्यू लेकर भी आप खाली एक वाइप ऑफ कर सकते हैं. वो मैंने ऑफ कैमरा कर लिया है. स्मैश बॉक्स का प्राइमर लेंगे. अब हम इसे अपने पोर्स पे लगाएंगे. फ्रेंड्स, मेरा फेस बहुत ही ऑयली है और ऑयली फेस के लिए स्मैश बॉक्स का प्राइमर बहुत ही अच्छा है. इट वर्क्स आउट रियली वेल. अब मैं मैक मीडियम पैलेट लूँगी अपने डार्क सर्कल्स
और अपने पिगमेंटेशंस सब कवर अप कर दूंगी। अगेन आई यूज माई फिंगर टू अप्लाई। अब इसे मैं डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर, दिस इज अगेन अ मिनी ब्यूटी ब्लेंडर फ्रॉम PAC एंड फ्रेंड्स, ये ब्लेंडर बहुत ही अच्छा है, स्पेशली हमारे जो आईज के नीचे एरिया में हम बड़ा ब्लेंडर नहीं यूज़ कर सकते, तो उसके लिए ये ब्लेंडर बहुत ही अच्छा है। यू मस्ट ट्राई दिस ब्लेंडर। नाउ वंस आई एम डन विद दिस, इसको अच्छे से मैंने स्मज कर लिया। आई विल टेक अनदर कंसीलर फ्रॉम MAC विच इज़ अगेन NW30, जो मैंने अपने आईलिड पे भी यूज़ किया था। उसको मैं एक ब्रश की मदद से ले रही हूँ। अगेन दिस ब्रश इज़ फ्रॉम PAC 067। इट हैज़ अ वेरी फाइन ब्रिसल्स। इसको भी मैं अपनी आईज के नीचे और जहाँ जहाँ मैंने ऑरेंज कंटोरिंग किया है वहीं पर लगाऊंगी, और इसे मैं लगाने के लिए बहुत ही हल्के हाथों से इस तरह करूंगी। फ्रेंड्स, हमें कंसीलर को कभी भी ऐसे लाइन की तरह नहीं करना चाहिए, उसे हमें अपनी स्किन के अंदर फिल करना चाहिए, तभी ही हमारी स्किन एक अच्छी सी परत या एक अच्छी सी लेयर देगी। बहुत ही हल्के हाथों से हम इसे कवर करेंगे। अब हम MAC का थोड़ा लाइटर शेड कंसीलर लेंगे और उसे अपने फेस पे इस तरह, जहाँ भी मुझे पोर्स का प्रॉब्लम है या पिंपल आया है, उसे मैं इस तरह लगा दूंगी। और अब इसे मैं अगेन इस डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करूंगी। कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब मैं लूंगी फाउंडेशन, जो है NC35 MAC का। इट हैज़ अ वेरी गुड कवरेज, इट इज़ मीडियम टू लाइट कवरेज। मैंने इतना सा फाउंडेशन लिया है। अगेन इसे मैं अपने फिंगर्स की मदद से अगेन विद द डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर I'll smudge। फ्रेंड्स, स्पेशली जहाँ पे भी आपको पोर्स के प्रॉब्लम हो, उसे अच्छे से यहाँ पे ऐसे दबा दबा कर वो पोर्स को आप फिल करके वो बहुत ही सीमलेस हो जाते हैं। See the difference? Friends, I am done with the blending। अब मैं इसे बेक करूँगी और इसके लिए मैं प्रो आर्ट का ब्रश यूज़ कर रही हूँ। I will bake with MAC Compact। Once I'm done with baking, अब मैं contour करूँगी। Again, I'm taking this Revolution palette। We will start from this area and हम इस यहाँ तक लेकर आएंगे जहाँ पर हमारी चीक बोन ख़त्म होती है। So we will take it as this way। फ्रेंड्स, whenever I smudge contour, तो उसे मैं एक हल्का सा ट्रायंगल शेप में लेके जाती हूँ from this part to this part। Again for blush, I'm taking Revolution palette। It's a blush palette। I'll take this and this shade mix करके I'll just remove the excess। Highlighter, again I'm using from the same palette, Revolution।
For lipstick, I'm using Nykaa. The shade is 05 Madras Kapi. For liner, I'm using Nykaa. So I'll just apply offline. I'll get back to you. I'm not comfortable applying it on camera. So I'm back with my liner and kajal. I also applied mascara. And for mascara, I use this Maybelline mascara. And kajal, I use again Maybelline kajal. Taking this angled brush with which I applied black in the corner of my eye. For the lower lash line, again I'll take a black color and smudge in the corner. With a small pointed brush, I'll take PAC brown shade to complete my lower lash line. For the corner of my eye, I will again take a Revolution highlighter. And I'm done. This is my final look. So how is it looking? एंड आपको अगर ये मेकअप पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आप बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर रहे और लाइक में तो बहुत ही कंजूसी कर रहे हो. लाइक तो बिल्कुल ही फ्री है, तो आप क्यों नहीं कर रहे? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये लुक कैसे लगा. थैंक यू.